नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपति परिपदं प्राप्तये प्रस्थितस्य। गुरु पूर्णिमा एक महापर्व के अवसर पर गुरु तत्व पर दार्शनिक और ज्योतिषी चर्चा में हम सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। पुराण और ग्रंथों में गुरु के महत्व पर, गुरु की महिमा पर बहुत कुछ लिखा गया है। वह अगर देखा जाए तो गुरु व्यक्ति नहीं, एक तत्व है। गुरु तत्व पर ही लिखा गया है और उस तत्व का प्रतीक है व्यक्ति। जैसे किसी भी मंदिर की मूर्ति भगवान नहीं होती, भगवान एक तत्व है, मूर्ति उसका सिंबल है, प्रतीक है। मूर्तियां अनेक हैं, गुरु अनेक हैं, पर गुरु तत्व नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराणों का निचोड़ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस में गुरु के महत्व पर, गुरु तत्व पर 10 चौपाइयां और 2 सारगर्भित दोहे लिखे हैं। उसमें एक बड़ी ही सारगर्भित बात आई है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अर्थात गुरु के चरण कमलों की रज, यानी गुरु जो तत्व है उसका जो पथ है, चरण यानी उसका जो पथ है, उसकी जो रज है, उस पथ की जो रज है, वह नयनों को 2 लाभ देती है। कोई भी दवा आंखों को 2 ही लाभ देती है। एक तो उसे शांति प्रदान करती है रोग से, और आंखों का दोष भी समाप्त करती है। यहां भी वही बात कही गई है। नयन अमीय, अमृत के समान नयनों को शांति देने वाली है वो पदरज। नयनों को शांति, वह भी अमृत के समान। तो यहां हम अगर गुरु तत्व की चर्चा करेंगे तो हमारे नयनों को शांति किससे मिलती है? वाल्मीकि जी ने भगवान राम के संपूर्ण महत्व, संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण प्रतिबिंब का वर्णन करते हुए लिखा है। वाल्मीकि जी ने कहा है, रूप बिंदु जल होई सुखारी। हे प्रभु, आंखें आपके रूप, आपकी आभा, आपका स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, आपकी महानता की एक बिंदु मात्र से, रूप बिंदु जल होई सुखारी, आंखें सुखी हो जाती है, अमृतमय हो जाती है, शांति हो जाती है आंखों में। तो यहाँ ये कहा गया है कि पहली जो बात है, अमीय दग दोष विभंजन, नयन अमीय वाली बात है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, नयन को अमीयता प्रभु के रूप के एक बिंदु मात्र से मिलती है।
उनके चरित्र के, उनसे जुड़ने की एक क्षण मात्र से मिल जाती है। दूसरा दोष, दूसरा चरण रज का, गुरु चरण रज का, गुरु तत्व के पथ रज का प्रभाव यह है दृग दोष विभंजन, आंखों का दोष समाप्त करना। अब आंखों का दोष क्या है? कई प्रकार के दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर। इनमें से अधिकांश जो उत्पन्न होते हैं वो नयनों से उत्पन्न होते हैं। आँखों से हम देखते हैं, उसके बाद वो मस्तिष्क में जाती है बात, और मन में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, छद्म ये पैदा हो जाते हैं। तो आँखों का दोष है ये। तो इस आँखों के दोष को, जो छल, कपट, माया, मोह, मत्सर, मद के रूप में प्रकट होता है, समाप्त करने का उपाय क्या लिखा है? ज्ञान तो सबको है। ग्रंथ कहते हैं ज्ञान तो सबको है, सब जानते हैं कि ये दोष है, लेकिन फिर भी ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त अगर करना है तो वह विवेक से प्राप्त होता है। ज्ञान के बाद, ज्ञान का जो मथने के बाद का जो घृत है, या जो मक्खन है, या जो नवनीत है, वही है विवेक। तो विवेक के बिना, विवेक के अभाव में ही हमारे नयनों में दोष उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में दोष उत्पन्न होते हैं। और विवेक कहाँ से आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। रामचरितमानस में भी कहा गया है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग क्या है? सत्य का साथ ही सत्संग है, सत्य को समझना ही सत्संग है, और सत्संग कुछ भी नहीं है। चाहे वो सत्य ग्रंथ हो, सत्य आचरण हो, सत्य दृष्टांत हो, सत्य विचार हो, सत्य आकांक्षाएं हो, और सत्य ही सबसे बड़ी चीज है। तो सत्य संग का महत्व है। और ये सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म के जो अंग हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, इनमें सत्य का ही नाम पहले आया है। और हर व्यक्ति धर्म आचरण से ही अपने जीवन को सुधारता है। तो धर्म क्या है? सत्य धर्म का प्रथम अंग है। और ये जितने धर्म अंग के अंग हैं, भागवत पुराण कहता है, अष्टादश पुराणेषु, 18 ही पुराण में एक बात कही है, परोपकाराय पुण्याय। और रामचरितमानस में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करना, दूसरे का अच्छा सोचना, इसके समान कोई धर्म नहीं है। धर्म की बात जब परहित पर आ गई तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में गूढ़ बात कह देते हैं कि सबसे बड़ा परहित क्या है? सबको ईश्वरमय देखना, वही परोपकार की प्रथम सीढ़ी है। परोपकार आप तभी कर सकते हैं जब आप सबको ईश्वरमय देखेंगे। राम सकल परमार्थ रूपा कहा गया है। राम ही सारे परमार्थ, सारे परहित के रूप हैं। जब राम का रूप देखोगे तो परहित की भावना अपने आप जाग जाएगी। यह कहा गया है रामचरितमानस में। तो इस तरह दार्शनिक रूप में हम गुरु तत्व पर यदि चर्चा करें तो गुरु तत्व का महत्व यही है कि हम
हमारे नयनों को शांति मिले, मन को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, उसके दोष समाप्त हों, तो उसका उपाय है राम सकल परमार्थ रूपा। यानी दर्शन ये कहता है कि गुरु तत्व वही है वास्तव में जो आपको परमात्मा से मिलाता है। गुरु तत्व वही है और उस गुरु तत्व का प्रतीक गुरु भी वही सतगुरु है जो आपको भगवान का मार्ग दिखाता है, अपना मार्ग नहीं दिखाता। शिष्य बने न बने, लेकिन जो भी सत गुरु, सत ग्रंथ, सत आचरण, सत विचार, सत कल्पना आपको परमात्मा के उस विराटता से मिलाती है जिसका आधार पर ही सरिस धर्म नहीं बाई है, वही वास्तव में गुरु तत्व है। अब ज्योतिष की दृष्टि से देखें, दो ग्रह गुरु हैं, एक गुरु एक शुक्र। इन दोनों ग्रहों के जो देवता हैं, जिन्हें इनका संयोजक माना गया है, गुरु के संयोजक हैं बृहस्पति। अंगिरा ऋषि को देवताओं ने अपना गुरु बनाया और बृहस्पति का पद दिया, उन्हीं का ग्रह है गुरु। अब आप गुरु को देखिए, गुरु कहाँ उच्च का होता है? कर्क राशि में। कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी, जो पंच कन्याओं में एक थी, अपने अनुभव के आधार पर रावण को कहती है, हे पतिदेव, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। राम वो विराट भगवान हैं, अहंकार शिव, जिनका अहम भगवान शिव है, कल्याणकारी है, यानी अहम है ही नहीं। बुद्धि जिनकी ब्रह्मा जी हैं और मन जिनका चंद्रमा है। चंद्रमा भगवान विराट रूप का मन है। उस चंद्रमा की राशि कर्क में गुरु उच्च का होता है, यानी गुरु तत्व ज्योतिष के आधार पर भी भगवान के मन से ही जुड़ता है, भगवान के चित्त से ही जुड़ता है। इसीलिए कहा है चंद्रमा मनसो, भगवान के मन से चंद्रमा पैदा हुआ है और चंद्रमा की राशि कर्क में गुरु उच्च का होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ भी गुरु तत्व का आधार या गुरु तत्व की अंतिम प्राप्ति या गुरु तत्व का महत्व तभी है जब भगवान से मन लगाएं, भगवान के मन को अपने मन से जोड़ें। दूसरे गुरु हैं शुक्राचार्य, उनका ग्रह है शुक्र। अब शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान हैं। फिर भी देवताओं ने प्रगति की, दैत्य प्रगति नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने उनको सतमार्ग नहीं सिखाया। अब शुक्राचार्य को लीजिए, उनका ग्रह है ज्योतिष में शुक्र। शुक्र यद्यपि उच्चता गुरु की मीन राशि में ही प्राप्त करता है। शुक्राचार्य ने जो सर्वशास्त्र प्रवक्ता, सर्वशास्त्रों के प्रवक्ता का ज्ञान प्राप्त किया, वह मीन राशि यानी गुरु तत्व से ही प्राप्त किया है। मीन राशि क्या है? मोक्ष की राशि है, परलोक की राशि है, पर ब्रह्म की राशि है। उसी में प्राप्त किया। पर दानवों को, दैत्यों को उन्होंने, जब उन्हें ये पद प्राप्त हो गया तो अहंकार के वशीभूत परमात्मा का मार्ग नहीं दिखाया, परलोक का मार्ग नहीं दिखाया, गुरु तत्व का मार्ग नहीं दिखाया, स्वयं भी सूर्य से शत्रुता करने लगे।
शुक्र की सूर्य से शत्रुता होती है। सूर्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का ग्रह ही सूर्य है। सूर्य आत्मा परमात्मा का कारक है, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। तो शुक्र उस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से शत्रुता करता है, राहु से मित्रता करता है, शनि से मित्रता करता है। इसीलिए शुक्राचार्य दैत्यों को उस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इसे गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक दिन होता है वर्ष में जब चंद्रमा, जो भगवान के विराट स्वरूप का मन है, मन शशि चित्त महान, वह चंद्रमा कहाँ जाता है? गुरु की राशि धनु में, और शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं उनके नक्षत्र पूर्वाषाढ़ में जाता है। इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा है कि दो गुरुओं का मिलन यहाँ राशि और नक्षत्र के रूप में चंद्रमा से होता है, हमारे मन से होता है। यही वास्तव में गुरु तत्व है। इस गुरु तत्व को हमें समझना है। गुरु तत्व का मतलब ही है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, और संसार का प्रकाश यही है कि इस संसार में सब चीजें नाशवान हैं। भगवान राम ने उत्तरकांड में यही कहा, सब छूटने वाले हैं, दो ही चीज साथ जाने वाली है, आपका ज्ञान, आपका विवेक और आपका कर्म। यही आपके आगे के लिए भविष्य निर्धारित करेगा, आपका भाग्य बनेगा। इसी के साथ गुरु तत्व की इस चर्चा को विराम देते हैं। गुरु तत्व को आप समझेंगे और उस गुरु तत्व पर आचरण का संकल्प लेंगे। यही आज की चर्चा का उद्देश्य है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार इसीलिए है कि गुरु ने बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव आपकी बलिहारी इसलिए है, आपकी वंदना इसलिए है कि आपने हमें यह बताया है किसका मार्ग? गोविंद का मार्ग, परमात्मा का मार्ग। तो जो परमात्मा का मार्ग जहाँ से मिलता है वही गुरु तत्व है। जय श्री राम, जय ज्योतिष, जय तस्मै श्री गुरुवे नमः।